तो हाय दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि अगर आप पेपर दे रहे हो साथियों और इस प्रकार के सवाल फँस जाएँ तो आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत आनंद आएगा साथियों। तो आज के इस क्लास में हम इसी तरीके के प्रश्न करने वाले हैं, जो साथियों आपके बोर्ड में आने वाले हैं और आपको ये लगेगा कि अगर हमसे पेपर में छूट गया होता ना, तो हमारे नंबर कट जाते साथियों। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं आपके नंबर कटने नहीं दूँगा। अगर आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे, इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें क्योंकि आज की क्लास में हम जो 4 सवाल पढ़ाने वाले हैं साथियों आप सभी को, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, पेपर में आने की संभावनाएँ व्यक्त की जा सकती हैं साथियों। क्लियर है? तो हम पहले सवाल की बात करते हैं एकदम धमाकेदार तरीके से साथियों। पहला सवाल क्या कहता है यहाँ पर देख लेते हैं भैया। पहला सवाल को हल कर लेते हैं, ठीक है भैया? क्या कहता है सवाल? कहता है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु हमें निकाल लेनी है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है? मान लें, ठीक है? रहमान की वर्तमान आयु, ठीक है भैया? हम ये मान लेते हैं। रहमान की वर्तमान आयु कितनी हम मान लेंगे भैया? यहाँ पर हम मान लेंगे x वर्ष। कितने मान लेंगे? x वर्ष। अब कहता है 3 वर्ष पूर्व, ठीक है? तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? 3 वर्ष पूर्व, है ना? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या हो जाएगी यहाँ पर अगर देखें हम, ठीक है? तो यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी x माइनस कितनी? 3 भैया हो जाएगी, ठीक? x माइनस 3 वर्ष, ठीक है? क्लियर? और 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष पश्चात दिया है यहाँ पे, तो वो हो जाएगी भैया आपकी रहमान की आयु कितनी हो जाएगी अगर हम देखें, ठीक है भैया? तो वो हो जाएगी आपकी x प्लस का 5। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? वर्ष हो जाएगा, ठीक है? अब कहता है प्रश्न के अनुसार अब चलता है, ठीक है? प्रश्नानुसार देख लेते हैं भैया क्या बनेगा यहाँ पे। प्रश्न के अनुसार कहता है कि इस यानी 3 वर्ष पहले जो आयु थी और 5 वर्ष पश्चात जो आयु थी इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x माइनस 3 और प्लस का 1/x प्लस 5 बराबर 1/3 यानी 1/3 था। क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्या करेंगे? एलसीएम बराबर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा भैया x प्लस का 5 और इधर हो जाएगा प्लस का x और माइनस का 3 बटे कितना हो जाएगा? अगर हम इससे गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका x का स्क्वायर प्लस का बनेगा यहाँ पे 5x और माइनस का 3x बनेगा और माइनस का 15 बराबर कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ अगर हम देखें तो एक x से ये है और एक x से ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2x। यहाँ 5 से 3 चला जाएगा तो प्लस का बचेगा 2 और यहाँ कितना बचेगा देखो भैया, ये है x का स्क्वायर तो ये रहेगा आपका x का स्क्वायर। 5 से 3 चला जाएगा तो प्लस का 2x बचेगा और माइनस का 15 बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6x और प्लस का 2 तियां 6 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का 15 हो जाएगा। क्लियर है? अब इस वाले पक्ष को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर और प्लस का यहाँ पे 2x माइनस का हो जाएगा 6x और माइनस का था इधर 15 इधर हो जाएगा 6 माइनस का बराबर 0। ठीक है भैया? तो ये आपका बनेगा x का स्क्वायर और माइनस का 4x और इधर हो जाएगा 15 6 21 बराबर 0। क्लियर है भैया यहाँ तक सभी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे 21 के ऐसे 2 फैक्टर लेंगे कि हमें माइनस का 4 प्राप्त होता है। क्या होता है भैया? एक होता है x का स्क्वायर, ठीक है? ये तो पहले रहेगा। यहाँ पर 7x रहेगा और यहाँ पे प्लस का 3x रहेगा क्योंकि 7 के यहाँ 21 होता है अगर माइनस 7 से, है ना? अगर हम 3 घटा देते हैं प्लस के तो माइनस का 4 बच जाता है। ठीक है भैया? यहाँ पर 21 बराबर 0 हो जाएगा। दोनों में कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा आपका, है ना? x माइनस 7 बनेगा और एक में बनेगा 3 फिर x माइनस का 7 बराबर 0, है ना? प्रत्येक को हम 0 के जब बराबर करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, x माइनस 7 और एक ब्रैकेट में निकल गया x प्लस 3 बराबर 0। तो x माइनस 7 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर ये तो 7 निकल के आएगा। इसको 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 3 निकल के आएगा क्योंकि माइनस का मान नहीं लिया जाता है। ठीक है? तो हम लिख देंगे यहाँ पे अतः रहमान
रहमान की वर्तमान आयु जो निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी भैया, ठीक है। रहमान की वर्तमान आयु यहाँ पे निकल के आ जाएगी आपकी 7 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 7 वर्ष। क्लियर है भैया यहाँ तक सभी को? तो इस तरीके के जितने भी सवाल पेपर में बनने वाले हैं आप लोग बेहतर तरीके से लगा पाएंगे अगर एक-एक पॉइंट्स को समझेंगे तो, ठीक है। तो अब हम इसके नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं ताकि उसको भी अच्छे तरीके से हम लोग सीख पाएँ, ठीक है भैया। तो अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं भैया। साथ ही हम बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। सवाल नंबर 2 क्या कहता है? एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी दूरी को 1 घंटे कम समय में तय कर लेती है। रेलगाड़ी की हमें चाल निकाल लेनी है, ठीक है भैया। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे भैया, मान लें, है ना, मान लें रेलगाड़ी की, ठीक है, रेलगाड़ी की वास्तविक चाल, ठीक है, वास्तविक चाल क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम मान लेते हैं, ठीक है भैया, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, क्लियर है। x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान लिया, कोई दिक्कत है? अब कहता है कि जो जो समान चाल से तय करती है तो 360 किलोमीटर की दूरी, कितनी? 360 किलोमीटर की दूरी। तो यहाँ पे लिखेंगे, है ना, 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर की दूरी को, दूरी को, है ना, दूरी को तय करने में लगा समय, ठीक, तय करने में लगा समय, ठीक है भैया, लगा समय, वो कितना हो जाएगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका घंटा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। फिर उसने क्या कहा था कि यदि वह 5 किलोमीटर उसकी चाल अगर बढ़ जाए, ठीक है, जब जब रेलगाड़ी की चाल, जब रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, अधिक हो, ठीक है, अधिक हो, तब तब चाल क्या हो जाएगी? तब चाल होगी x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है भैया, यहाँ तक क्लियर है। तो अब 360 किलोमीटर की दूरी को, 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय, ठीक है, लगा समय बराबर कितना हो जाएगा? 360 बटे x प्लस 5, ठीक है, ये क्या हो जाएगा भैया? आपका घंटा हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भैया। तो अब क्या कहता है कि तो वह उस यात्रा को 1 घंटे कम समय में तय कर लेती, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न के अनुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। तो जो पहला जो समय था, है ना, 360 बटे एक्स बराबर, ठीक है, बराबर यहाँ पर क्या कर लेते हैं भैया, बराबर 360 बटे एक्स प्लस 5। अब कहता है कि ये वाला जो समय है 1 घंटा कम लेता है, मतलब ये 1 घंटे ज़्यादा समय में नहीं जल्दी पहुँच जाती है, तो क्या करेंगे, इसमें हम 1 घंटा ऐड कर लेते हैं, ठीक है भैया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये 1 घंटा कम समय, मतलब इसको 1 घंटा इसका बच जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे ऐड किया। तो ये कम लेती है सब, मतलब इसको 1 घंटा ज़्यादा लगेगा, तो या तो इसमें 1 घंटा घटाइए आप, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, हम हल कर लेते हैं। 360 बटे एक्स ये इधर आ जाएगा, तो माइनस का 360 बटे एक्स प्लस का 5 बराबर ये 1 बचेगा, ठीक है भैया। यहाँ तक सभी को समझ में आया? 360 कॉमन निकाल लेते हैं अगर हम, 360 अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर 1/x और माइनस का 1/x प्लस का 5 बराबर 1। क्लियर है भैया? यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, 360 ये कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर x प्लस 5 बचेगा और माइनस का x बचेगा, इसकी इससे गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस का 5x बराबर 1 बचेगा, ठीक भैया। तो इससे इसको हम काट सकते हैं। अगर इसकी हम गुणा करेंगे 360 की और 5 से, तो कितना बनेगा, देखो यहाँ पे बनेगा आपका 6 पंचे 30 और 5 या 15 और 3 18 0, ठीक है, ये वाला 0 हमने लिख दिया। और इसकी इससे गुणा करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई लोगे, तो ये बनेगा यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस का 5x, ठीक है, अ, इतना बनेगा। तो अब इसको इधर भेज देते हैं, तो ये बनेगा आपका एक्स का स्क्वायर प्लस का यहाँ पे 5x
और माइनस का 1800 बनेगा बराबर 0। ठीक है भैया, तो हम 1800 के से 2 गुणनखंड लेंगे कि हमें प्लस का 5 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसको इधर हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम 45x से माइनस के 40x घटा दें और बरा है ना, और ये 1800 लिख दें, तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है, प्लस का 5x प्राप्त हो जाता है। अगर हम गुणा करेंगे 45 और इसकी गुणा करेंगे तो देखो कितना, 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 2 कितना होता है, 16 और 2 18 होता है। क्लियर है भैया, हो गया। अब दोनों में कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पर निकलेगा x प्लस का 45 और माइनस का ये हो जाएगा 40, तो x का और प्लस का हो जाएगा 45 बराबर 0। एक को सेम है तो एक को एक ब्रैकेट में रख दीजिएगा और एक को x ये और ये माइनस का 40 बराबर 0। प्रत्येक को 0 के बराबर करेंगे तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये निकल के आएगा 45 का मान नहीं लिया जाएगा, माइनस का है, तो हम x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर हम 40 वाला मान ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे अतः, यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, अतः अतः रेलगाड़ी की अतः रेलगाड़ी की वास्तविक जो चाल होगी वो कितनी होगी भैया, वास्तविक चाल कितनी निकल के आएगी, यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगी। ठीक है भैया, तो आई होप आप लोगों को ये बात आपको बेहतर समझ में आई होगी। ठीक है, हमने बता दिया कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल होगी। ठीक है, आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट में मैसेज कर सकते हैं कि कोई दिक्कत अगर आपको आई है तो मैं आप सभी को सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दे सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट यानी सवाल नंबर 3 की साथ चुके हैं साथियों। सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 क्या कहता है? सवाल नंबर 3 यह कहता है कि दो पानी के नल एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला जो है छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है, तो प्रत्येक नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय निकाल लेना है। ठीक है भैया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है भैया, हल करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लें। ठीक, मान लें, ठीक है, मान लें छोटे व्यास वाले, है ना, छोटे व्यास वाले नल को, है ना, नल को हौज हौज भरने हौज भरने में लगा समय, ठीक, लगा समय, ठीक, वो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं x घंटा हो जाएगा। क्लियर है? छोटे व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय कितना हो जाएगा, x घंटा। क्लियर है? कितने घंटे में भर देगा, x घंटे में। क्लियर है? तो 1 घंटे में कितना भरेगा, ठीक है, तो 1 घंटे में भरेगा, है ना, 1 घंटे में भरेगा, भाग वो कितना हो जाएगा, ठीक, 1 घंटे में कितना भाग भर देगा हौज का, तो 1/x भाग भर देगा। ठीक, 1 घंटे में भरेगा भाग हौज का कितना, 1/x भाग आ जाएगा। क्लियर है भैया? अब क्या कहता है कि बड़े नल वाला, अब यहाँ पर लिख देंगे हम, है ना, बड़े व्यास वाले नल को, है ना, नल को हौज, है ना, नल को हौज भरने में लगा समय तो कितना था भैया, छोटे से 10 कम था, तो x माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, घंटा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब क्या कहता है कि दोनों नल, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि दोनों, है ना, सॉरी, यहाँ पे एक पॉइंट और बचा है, 1 घंटे में भरेगा भाग। ठीक, 1 घंटे में भरेगा भाग। ठीक, 1 घंटे में भरेगा भाग कितना हो जाएगा, 1/x माइनस का 10। ठीक है, ये भाग भर देगा 1 घंटे में। क्लियर है? अब हम लिखेंगे चूंकि दोनों नल, है ना, दोनों नल हौज को भरने में 9 सही 3/8 घंटे लेते हैं। ठीक, लेते हैं। क्लियर है भैया यहाँ तक?
तो 1 घंटे में कितना भाग करेंगे, इसलिए 1 घंटे में, 1 घंटे में, है ना, 1 घंटे में भरेंगे भाग। 1 घंटे में कितना, दोनों नल 1 घंटे में कितना भाग भरेंगे, तो 1/, यहाँ कितना हो जाएगा, 9×72 3 75/8 हो जाएगा। क्लियर। इसके नीचे 1 माने, इसकी इससे गुणा करेंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे, तो ये बनेगा 8/75 भाग भर देंगे। क्लियर है भैया यहाँ तक सभी को? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर उसने कहा था क्या कहा है ना, तो यहाँ पर हम निकालेंगे, ये इतना भाग भरेगा, तो इस भाग को और इस भाग को जोड़ने पर इतना भाग आना चाहिए। ठीक है भैया, तो हम लगा लेते हैं, आसान तरीके से हल करेंगे। तो देख लेते हैं भैया कितना बनेगा, 1/x प्रश्नानुसार यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, प्रश्नानुसार। ठीक भैया, तो दोनों जो समय को 1-1 घंटे में कुल 1-1 घंटे का ये भाग निकाल लेंगे, वो कितने के बराबर, 8 सही 75 भाग के बराबर कर देंगे। ठीक भैया, तो 1/x माइनस का 10 बराबर इधर कितना था, 8/75। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भैया, हल करेंगे जब इसको, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा x माइनस का 10 और प्लस का इधर x का स्क्वायर। ठीक है भैया, यहाँ पे इधर लगा देते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा आपका ये, इसकी से गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका x और माइनस का 10। ठीक है भैया, x माइनस का 10 और प्लस का इधर x बटे यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर और माइनस का यहाँ पे 10x बराबर 8 बटे यहाँ पे 75। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखो भैया, इसको इसको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, इधर देख लेते हैं भैया, जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 2x और माइनस का 10 नीचे कितना बनेगा, x का स्क्वायर माइनस का 10x बराबर 8/75 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब हम भैया ऊपर से यहाँ से लगा देते हैं। ठीक है, जब हम लगाएंगे तो देख लेते हैं भैया, यहाँ पे हमने शुरू किया है, तो इसके से गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है भैया, यह हो जाएगा 75 दूना 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 75 दूना 150 x हो जाएगा और माइनस का 750 हो जाएगा बराबर इधर गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8x का स्क्वायर और माइनस का 8 धाम 80x होगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? अब हम इस वाले पद को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर माइनस का, है ना, 8x का स्क्वायर और माइनस का 80x और ये हो जाएगा आपका 150x और इधर हो जाएगा आपका प्लस का 750 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है भैया, बराबर 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो 8x है ना, यहाँ पर जो 8x है, क्लियर है, 8x का स्क्वायर और यहाँ कितना हो जाएगा भैया, देखो यहाँ हो जाएगा आपका 230 हो जाएगा और यहाँ बचेगा भैया आपका कितना, यहाँ 750 बराबर कितना हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ दो अगर हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बनेगा 4x का स्क्वायर और 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 सफरे सफर, यहाँ पर x है। ठीक है, x और माइनस का कितना हो, प्लस का कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 सती 14, 2 पंचे 10 बराबर 0। क्लियर है? 2 जब इसके नीचे जाएगा तो यही बचेगा x का स्क्वायर माइनस 150x और प्लस का 375 बराबर कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है? अब हमें क्या निकाल लेना है इसका, क्योंकि बड़ा सवाल है ना, तो हम विविधकन निकाल लेते हैं। तो विविधकन निकालने के लिए हम पहले समीकरण ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। ठीक है, जब हम तुलना करेंगे तो क्या निकल के आएगा, a बराबर निकल के आएगा 4 और b बराबर निकल के आएगा माइनस का कितना, यहाँ पर निकल के आएगा भैया 115। ठीक है, यहाँ पर 115 है। ठीक, यहाँ पर 115 है क्योंकि 2 से जब भाग करेंगे तो 2, है ना, जब 2 से भाग करेंगे इसको कितना, 150 को, तो कितना निकल के आएगा, देखो भैया यहाँ था, है ना, तो 115 यहाँ पर। ठीक है, 115 क्योंकि 2 निकालोगे कॉमन तो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 2 एकम 2 और कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 115 हो जाएगा, सी बराबर कितना निकल के आएगा, 375 निकल के आएगा। तो जब हम डी यानी विविधता निकालेंगे तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो माइनस होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की जगह कितना दिया, 115 का स्क्वायर करेंगे
और माइनस का 4 ए की जगह कितना 4 और सी की जगह कितना दिया है 375 दिया है, कितना 375। तो ये जो डी बराबर निकल के आएगा, ये निकल के आएगा भैया 115 15 गुणा करोगे तो 13 22 और 5 निकल के आएगा, और इसकी हम गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा भैया आपका 6000, है ना। क्लियर है भैया यहाँ तक सभी को, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो डी बराबर निकल के आएगा 72 25, कितना निकल के आएगा 72 25 निकल के आएगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट यानी विविधकर इतना निकल के आया। ठीक है भैया, अब हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र डाल लेते हैं। ठीक भैया, द्विघाती सूत्र जब हम डालेंगे तो क्या होता है, द्विघात सूत्र क्या होता है जिसको हम श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। तो वो क्या बनेगा यहाँ पे, x बराबर प्लस, है ना, सॉरी माइनस बी, क्लियर है, और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है। ठीक, तो b का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का 115 दिया है, कितना 115, और माइनस बाहर भी रहता है, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर निकल के आया भैया कितना 72 और 25 निकल के आया, कोई दिक्कत, अपॉन 2a मतलब a की जगह कितना दिया था 4 दिया था, तो इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा, देखो ये प्लस हो जाएगा तो 115 और प्लस माइनस ये कितना निकल के आता भैया 85/8 हो जाएगा। ठीक, जब एक बार हम प्लस लेंगे, ठीक, प्लस जब चिन्ह लेंगे तो क्या बनेगा, x बराबर यहाँ पर निकल के आएगा 115 प्लस का 85 और बट्टे कितना हो जाएगा, यहाँ पे बट्टे होगा भैया आपका 8 होगा, कितना होगा, तो ये निकल के आएगा भैया आपका 200/8। ठीक, तो अगर हम 8 से काटेंगे तो ये कितना निकल के आएगा 25, कितना निकल के आएगा 25 निकल के आएगा। ठीक है, और अगर हम माइनस लेते हैं, ठीक है, माइनस चिन्ह अगर ले लेते हैं, ठीक है, माइनस चिन्ह लेने पर तो निकल के कितना आएगा, देखो भैया, है ना, तो इधर देख लेते हैं थोड़ा, अगर माइनस लेंगे तो x बराबर निकल के आएगा 115 से अगर 85 घटाएंगे 8, तो यहाँ पर निकल के आएगा x बराबर कितना निकल के आएगा 30, है ना, कितना निकल के आएगा 30/8 निकल के आएगा। ठीक, तो हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 8 त्रियाँ 24, है ना, और 6/8, तो 2 तियाँ 6 2 चक्कू 8, यानी x बराबर निकल के आएगा 3 सही 3/4, ये भी आ सकता है। ठीक है, बटे सही में जवाब आ सकता है। क्लियर है भैया, तो हम कह देंगे यहाँ पे कि छोटे व्यास वाले जो नल है वो कितने हौज को भरने में समय ले लेगा भैया, तो वो लेगा 25 घंटे ले लेगा, कितना ले लेगा 25 घंटे ले लेगा। ठीक, 25 घंटा लगेगा। और बड़े व्यास वाले नल को हौज को भरने में कितना लगेगा, तो अगर हम 25 से 10 निकाल देते हैं तो बनेगा भैया आपका 15 घंटा, कितना 15 घंटा। तो आई होप आप लोगों को ये सवाल बेहतर समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं साथियों। मैंने आप सभी को ये सवाल बेहतर तरीके से समझा दिया है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट सवाल की तरफ, सवाल नंबर 4 की तरफ। देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या है और क्या किस तरीके से हम उसको हल कर पाएंगे साथियों। तो बढ़ते हैं भैया, करते हैं साथियों सवाल नंबर 4 की। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, एकदम बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि से साथियों। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या कहता है सवाल, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी और एक सवारी गाड़ी, ठीक है, दो गाड़ियां चलती हैं, तो सवारी गाड़ी से एक्सप्रेस गाड़ी 1 घंटा समय कम लेती है। क्लियर है, यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों गाड़ियों की औसत चाल हमें निकाल लेनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है भैया, तो मान लेते हैं, ठीक है, क्या करें, मान लें सवारी गाड़ी की औसत चाल, ठीक है, सवारी गाड़ी की औसत चाल क्या हो जाएगी, औसत चाल, है ना, सवारी गाड़ी की, ठीक, सवारी गाड़ी की औसत चाल यहाँ पे हो जाएगी x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भैया, x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। क्लियर है, तो अब हम क्या करेंगे, 132 किलोमीटर 132 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय, ठीक है, तय करने में लगा समय, क्लियर है, लगा समय वो कितना हो जाएगा, 132/x घंटा, कितना हो जाएगा घंटा। क्लियर है, अब एक्सप्रेस गाड़ी जो है, एक्सप्रेस गाड़ी
एक्सप्रेस है ना, एक्सप्रेस यदि यदि एक्सप्रेस एक्सप्रेस गाड़ी की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, क्या हो, अधिक हो, तब चाल क्या होगी, तब चाल हो जाएगी भैया x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो जाएगी, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तब एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर 132 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 132 बटे x प्लस का 11 घंटा हो जाएगा। क्लियर है भैया। अब हम चलते हैं इसमें प्रश्न के अनुसार, ठीक। तो प्रश्नानुसार जब हम चलेंगे, ठीक है भैया, प्रश्न के अनुसार जब हम चलेंगे तो कहता है कि जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो 1 घंटा समय कम लेती है, बात समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर 132 बटे एक्स और बराबर क्या हो जाएगा 132 बटे एक्स प्लस का 11। क्लियर। तो ये वाली 1 घंटा कम समय लेती है, यानी 1 घंटा ये पहले पहुंच जाती है। तो या तो हम इसको में ऐड एक कर दें या तो इसमें हम एक घटा दें, तभी बात बनेगी। क्लियर है। अब इसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर 132 बटे एक्स और माइनस का 132 बटे एक्स प्लस का 11 बराबर 1। क्लियर है भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब 132 अगर हम कॉमन उठाएंगे तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा, 132 अगर कॉमन उठाएंगे तो 1/x बचेगा और माइनस का 1/x प्लस का 11 बचेगा बराबर 1। क्लियर है। तो यहाँ पर 132 इसके से गुणा करोगे तो x प्लस का 11 और माइनस का x बटे कितना x का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। क्लियर है। और बराबर यहाँ पर कितना बनेगा 1। तो इससे इसको काटेंगे। क्लियर है। 11 से गुणा करेंगे तो 11 दूना 22 और 11 तिया 33 और 2 कितना होता है भैया 35। क्लियर है। और 11 एकम 11 और 3 कितना होता है 14, यानी 1452। और अगर इसकी हम 1 से गुणा करेंगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस का यहाँ पे 11x। क्लियर है। अगर हम इस 1452 को उधर भेजें तो क्या बनेगा यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस का 11x और माइनस का 1452 बराबर 0। क्लियर है भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम इसको क्या करेंगे यहाँ पर साथियों हल कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है एक्स का स्क्वायर और यहाँ पर कितना है प्लस का 11x और माइनस का 1452 बराबर 0। लेकिन 1452 के हमें से 2 गुणनखंड लेने हैं जिससे कि हमें क्या प्राप्त हो जाए, हमें 1452 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त हो जाए 11 और गुणा करने पर 1452 प्राप्त हो। तो देखो ये दो संख्याएं कौन सी हो सकती हैं। देखो भैया आपकी एक हो जाएगी 44x और एक हो जाएगी माइनस के 33x। क्लियर है। अगर 33 से हम 44 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना बनेगा 11 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 11 बच ही जाएगा। ठीक है। और गुणा करेंगे तो 1452 बनेगा। माइनस का 1452 बराबर 0। दोनों में कॉमन उठा लीजिए तो एक में हो जाएगा x प्लस का 44 और एक में हो जाएगा भैया यहाँ पे माइनस का 33। तो x प्लस का यहाँ पे 44 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में x प्लस का 44 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में x माइनस का 33 हो जाएगा बराबर 0। क्लियर है। तो अगर प्रत्येक को 0 के बराबर करेंगे तो x और जो 44 बनेगा भैया ना, ये माइनस का बनेगा, क्योंकि जो दूरी है जो चाल है वो माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए माइनस चिन्ह नहीं लिया जाता है। तो x बराबर जो यहाँ पे निकल के आएगा है ना 33 बराबर 0। तो x बराबर जो निकल के आएगा यानी 33 जो हो जाएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर क्या हो जाएगी, अतः रेलगाड़ी की औसत चाल हो जाएगी यहाँ पे 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये बात हम लिख देंगे, अतः रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी 33 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको जवाब देना है कि एक्सप्रेस चाल क्या होगी। एक्सप्रेस गाड़ी की चाल हो जाएगी, अगर हम 33 उसमें 14 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा भैया 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल हो जाएगी 44 किलोमीटर प्रति घंटा और सवारी गाड़ी की चाल हो जाएगी 33 किलोमीटर प्रति घंटा। साथियों, तो आई होप आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा
और आप लोगों ने हमारे साथ अंत तक वीडियो तक बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।